भौतिक राशियों के मापन के लिए विभिन्न मात्रक प्रणालियां होती हैं। आज हम लोग उन्हीं मापन प्रणालियों के बारे में विस्तार से समझेंगे। देखिए यहां पर लिखा है साफ साफ डिफरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम, यानी विभिन्न मात्रक प्रणाली। दोस्तों कितने प्रकार की मात्रक प्रणालियां होती हैं आप यहां समझेंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है आपका MKS प्रणाली, यानी जिसको हम बोलते हैं MKS यूनिट। थोड़ा सा हम इंग्लिश को भी साथ में रखेंगे जिससे किसी बच्चे को समस्या ना आए। दूसरा हम बात करेंगे CGS प्रणाली, CGS प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं CGS यूनिट। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो बात करेंगे FPS प्रणाली। FPS प्रणाली को हम लोग बोलते हैं FPS यूनिट। और चौथे नंबर पर जो नाम आता है वो आता है SI प्रणाली। इसे हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। दोस्तों यहां पर हमने ये समझा है कि तीन प्रणालियां हैं MKS, CGS और FPS। इसके साथ साथ एक प्रणाली है SI प्रणाली जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। विस्तार से समझेंगे, पहले हम इसके बारे में समझेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, फिर हम इसको देखेंगे, इसके एग्जाम्पल समझेंगे, इसको देखेंगे, इसके एग्जाम्पल समझेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे SI प्रणाली। SI प्रणाली में ये भी समझेंगे कि कितने मूल मात्रक होते हैं और साथ में कौन कौन से दो यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि पूरक मात्रक होती हैं। दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करेंगे MKS प्रणाली की। इसके नोट्स जो हैं, इस पूरे लेक्चर के नोट्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे और ग्रुप का लिंक आपका दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये MKS प्रणाली क्या है। MKS प्रणाली क्या है, पूरा प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर जो नोट्स बनवाएंगे आप जरा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। MKS प्रणाली क्या है समझेंगे। इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, इस प्रणाली में द्रव्यमान को किलोग्राम में और इस प्रणाली में समय को सेकंड में दर्शाया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली MKS प्रणाली कहलाती है। क्लियर है क्या? अब हम दूसरी बात करते हैं, यहां पर समझेंगे। जैसे यहां पर जब भी जैसे बात मान के चलिए हम बात करते हैं चाल की, तो चाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर आप देखें लंबाई जो है मीटर में दर्शाई गई है, समय सेकेंड में दर्शाया गया है। इसका मतलब मीटर और सेकेंड में दर्शाया गया है। और अगर जब भी कभी लंबाई मीटर में आ जाए और समय सेकेंड में आ जाए तो उस प्रकार की प्रणाली आपकी MKS प्रणाली कहलाती है। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको दिया गया बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों बल का एक अन्य मात्रक आपने न्यूटन भी सुना होगा, लेकिन ये न्यूटन की हम बात अभी नहीं कर रहे, हम सिर्फ MKS यूनिट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। MKS यूनिट में आप समझेंगे यहाँ द्रव्यमान किलोग्राम में दिया गया है, आप देख सकते हैं। लंबाई जो है वो मीटर में दी गई, आप देख सकते हैं। और समय सेकेंड में दिया गया, आप देख सकते हैं। तो जब भी द्रव्यमान, लंबाई और सेकेंड यानी समय आपको दिया जाए इस प्रकार से मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में, तो इसका मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर पूछा जाए बल का कौन सा मात्रक है तो आप कहेंगे ये बल का MKS मात्रक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि MKS मात्रक क्या है। इसके एग्जाम्पल भी हमने आपको दिखा दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे CGS मात्रक की। वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए दोस्तों। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे CGS मात्रक की। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। पूरा लेक्चर आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं CGS प्रणाली, यानी कि CGS यूनिट की हम बात करते हैं। CGS यूनिट की हम लोग बात करते हैं।
अब सीजीएस यूनिट को समझेंगे कि इस प्रणाली में देखिए दोस्तों, इस प्रणाली में अगर हम बात करें लंबाई की, प्रणाली मतलब सीजीएस यूनिट, कहीं कहीं आप इसे सीजीएस पद्धति बोलते हैं, ठीक है, सीजीएस पद्धति बोलते हैं, ठीक। देखिए इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, इस प्रणाली में अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की तो वो आता है ग्राम में। इस प्रणाली में अगर हम समय की बात करें तो समय आपका रहता है सेकंड में। तो जब भी आपकी लंबाई दी जाए सेंटीमीटर में और द्रव्यमान दिया जाए ग्राम में और समय दिया जाए सेकंड में, तो इस प्रकार की जो प्रणाली आएगी, जो पद्धति आएगी, वो आपकी सीजीएस पद्धति कहलाती है। सीजीएस यूनिट भी बोलते हैं, और हिंदी में आप इसे पूरी तरीके से, आप जब इंग्लिश में बात करेंगे मतलब सीजीएस पद्धति, सीजीएस प्रणाली, क्लियर, या सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम पूरा अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। शब्दों का प्रयोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जरा ध्यान से देखते हैं सारे बच्चे, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। जैसे कि अगर हम चाल की बात करें तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ये एमकेएस यूनिट है क्योंकि मीटर आ चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट, तो मीटर लंबाई में अब इस समय क्या रहेगा, केवल सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये मात्रक इसका सीजीएस यूनिट हो चुकी है दोस्तों। ये सीजीएस यूनिट आपकी हो गई है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्लियर। अब यहाँ से क्या समझे आप कि चाल का जो मीटर पर सेकेंड है ये मात्रक कौन सा है, एमकेएस मात्रक है, और चाल का सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये आपका सीजीएस मात्रक यानी सीजीएस यूनिट। कौन सी पद्धति है, कौन सी प्रणाली है, सीजीएस सिस्टम, यानी यहां से आपने सिस्टम सारे पढ़ रखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और, जैसे अभी आपने बोला था, एक इससे पहले एग्जाम्पल कराया था बल, तो बल बराबर आपने पढ़ा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। अब दोस्तों यहां से समझने की कोशिश करना। अब हम पढ़ रहे हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक किलोग्राम यानी द्रव्यमान इस समय क्या रहेगा, केवल ग्राम, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राम। मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे सेंटीमीटर। प्रति सेकंड के स्थान पर सेकंड रहेगा, नो चेंज, तो सेकंड स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे बताओ कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। इसको हम लोग डाइन भी बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग डाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है। कमेंट में मुझे ये बताओ कि एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं। अगर आप ये बात जानते हैं तो मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना कि एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं। उम्मीद करता हूँ सीजीएस सिस्टम आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और एमकेएस सिस्टम भी आपका क्लियर हो गया अच्छे से, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं एफपीएस सिस्टम में, आगे चलते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम यानी एफपीएस पद्धति। वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, एक एक पॉइंट आपके क्लियर करे जाएंगे जबरदस्त तरीके से, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोशिश तो पूरी यही रहेगी बेटा हमारी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है एफपीएस सिस्टम। बोल देते हैं एफपीएस यूनिट बताओ उसकी, ठीक है, या बोल देते हैं एफपीएस प्रणाली बताओ। कहीं कहीं आप देखोगे पद्धति भी लिखा होता है, पद्धति भी लिखा रहता है। अब बात को समझिए, एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, बहुत शुद्ध हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रणाली में लंबाई फुट में होती है, ठीक। द्रव्यमान
पाउंड में होता है, समय सेकेंड में होता है। तो याद रखना, अगर आपसे ये कहा जाता है कि बताइए एफपीएस प्रणाली क्या है, तो आप कह सकते हैं इस प्रणाली में लंबाई को फुट में काउंट करते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में काउंट करते हैं और समय को सेकेंड। अब जैसे आपको एक चाल वाला एक एग्जाम्पल समझाया था, चाल वाला एक एग्जाम्पल हमने समझाया था। चाल का मात्रक आपने पढ़ा था सबसे पहले एमकेएस का था, मीटर प्रति सेकेंड। फिर आपने सीजीएस पढ़ा था, वो पढ़ा था आपने सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब आप पढ़ रहे हैं एफपीएस। एफपीएस में आपने क्या पढ़ा था, जो मीटर है मतलब लंबाई है, मीटर में था। सीजीएस में क्या था, सेंटीमीटर। अब इस यहाँ लंबाई किस में आ गई आपकी दोस्तों, देख के बताओ जरा, फुट में। तो आप इसका मात्रक पढ़ेंगे फुट प्रति समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका एमकेएस मात्रक, ये आपका सीजीएस मात्रक, ये आपका एफपीएस मात्रक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मात्रक के सारे सिस्टम समझ में आ चुके होंगे। और कोई अगर डाउट है तो आप तुरंत कमेंट में मुझे बताएं। कमेंट में बताने के बाद मुझे सलाह दें कि भाई आगे किस प्रकार की और आपको लगातार कौन सी संबंधित की समस्या है, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। चलिए एक एक पॉइंट आराम से क्लियर करेंगे बिना किसी डाउट के, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली, एसआई सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर। और इसका पूरा नाम आपने सुना भी होगा, इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट्स। पूरा नाम इसका रहता है इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट्स। कहीं इसे ऐसे करके द यूनिट्स बोल देते हैं, ठीक। अब बात को समझना दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये अंतरराष्ट्रीय यूनिट है और इसके अंतर्गत हमारी 7 मूल मात्रक जोड़े जाते हैं और साथ में 2 पूरक मात्रक भी जोड़े जाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबाई का मात्रक मीटर माना गया है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो लंबाई का मात्रक मीटर है। लिख देता हूं मैं यहां पर, इस प्रणाली में सात मूल मात्रक के साथ 2 पूरक मात्रक भी आते हैं। कोई पूछे एसआई प्रणाली का पूरा नाम, तो इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट्स। नॉर्मल इंटरनेशनल सिस्टम बोल देते हैं, शॉर्ट में एसआई बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। अब इसमें बात करें अगर हम 7 मूल मात्रक की और 2 पूरक मात्रक की। मूल मात्रों को यहां पर कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और पूरक मात्रक जो हैं इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। थोड़ा सा इंग्लिश को साथ रख के चलना है तो आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी होती है, ठीक है। चलिए यहां पर 2 चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब यहां से 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में टोटल 7 मूल मात्रक जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा,
ताप, एक आपका जोड़ा गया है पदार्थ की मात्रा, एक है ज्योति तीव्रता। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और 7। यहां पर लंबाई के साथ साथ आपकी 6 अन्य मात्रक और हैं। ये आपकी मूल राशियां हैं, इनके मात्रक जो हैं, मूल मात्रक, उनको रखा गया है एसआई सिस्टम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई। तो लंबाई का जो मूल मात्रक है वो मीटर है। समय सब बच्चों को पता है, ये मात्रक सेकेंड। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, ये सारे एसआई मात्रक है दोस्तों, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर, ताप डिग्री केल्विन, और अगर पदार्थ की मात्रा की बात करी जाए तो मोल, और ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला। ये जो 7 मूल मात्रक हैं वो आपके सामने लिखे, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके साथ साथ 2 मात्रक और हैं जिनको बोलते हैं पूरक मात्रक। इनको क्या बोलते हैं? पूरक मात्रक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। चलिए। दूसरे नंबर पे आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट को, पूरक मात्रक। ये 2 पूरक मात्रक हमारे आते हैं। एक आता है रेडियन, जिसको हम लोग RAD से प्रदर्शित करते हैं। एक आता है स्टेरेडियन, क्लियर? तो इसको हम STRD से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अगर मैं समझाऊं यहां पर, ये रेडियन किसका मात्रक है? तो ये कोण का मात्रक है। पूरक मतलब कोण मात्रक, ठीक है। ये है समतलीय कोण का मात्रक, और ये है ठोस कोण का मात्रक। यहां पर आपको 2 नई चीजें पढ़ने को मिल सकती हैं। एक आपको पढ़ने को मिल सकती है समतलीय कोण, दूसरा आपको पढ़ने को मिल सकता है ठोस कोण। ये दोनों कोणों को जरा ध्यान से समझना, क्यों अगली परिभाषा आने वाली है इसी की। दोनों यूनिट तैयार हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समतलीय कोण क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे घन कोण क्या है। अब हम पढ़ेंगे समतलीय कोण क्या है। दोस्तों वीडियो में साथ एंड तक बनेगी, एक एक पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, समतलीय कोण। कि ये समतलीय कोण क्या है, क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि एक सर्किल है, जैसे एक सर्किल है, ये इसका केंद्र है, जिसको हमने उसे प्रदर्शित कर दिया। दोस्तों मैंने क्या किया, एक चाप लिया और 2 कट मार दिए, क्लियर? अब मैंने जब चाप लेके दोनों कोणों को जब हमने से मिलाया तो बीच में कोण बन गया, इसको मैं थीटा से प्रदर्शित कर दिया, क्लियर? जो कि आपको पता है ये क्या है, त्रिज्या है। और अब ये जो लगा है, ये जो लगा है, इसे बोलते हैं चाप, इसे हम लोग आर्क भी कहते हैं। ये जो है यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं त्रिज्या, इसे हम लोग रेडियस भी बोलते हैं। दोस्तों अगर तुमसे कहा जाए
कि ये समतली कोण क्या है, तो आप कहोगे सर चाप और त्रिज्या के अनुपात को, यानी कि चाप द्वारा बनाया गया कोण हमारा समतली कोण कहलाता है। तो अब पूछा जाए कि समतली कोण की परिभाषा क्या होगी। समतलीय कोण का फॉर्मूला बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि चाप बटे में त्रिज्या। मैंने बोला ऐसे नहीं, समतली कोण प्रदर्शित आप बोलो सर थीटा से, चाप आप बोलो सर चाप को आपने लंबाई मान लिया तो यहाँ पर लिख दिया एल, बटे में त्रिज्या को आपने आर मान लिया बटे में आर। तो अब बताओ थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, एल बटे में आर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये लीजिए परिभाषा, वृत्त की चाप और वृत्त की त्रिज्या के अनुपात को समतली कोण कहते हैं। ये आपकी होगी परिभाषा समतली कोण की, ये आपकी होगी परिभाषा समतली कोण की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर दे। सेकेंड डेफिनेशन भी समझ लो, क्या पता सेकेंड डेफिनेशन और अच्छी आ जाए समझ में। सेकेंड डेफिनेशन, भाई ये बताइए ये कोण बना किसकी वजह से, इस चाप की वजह से बना है। भाई केंद्र पर बना है क्या कोण, वो भी किसकी वजह से, इस चाप की वजह से। तो हम क्या कहेंगे कि वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा, भाई ये चाप है, इसके द्वारा इसके केंद्र पर एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं समतली कोण। वृत्त के चाप द्वारा किस पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण समतली कोण कहलाता है। एक परिभाषा ये हो गई। ये हो गया साहब तुम्हारे सारे एंगल। ठीक, अब एक और था जिसको बोलते थे ठोस कोण यानी कि घन कोण। चलिए अब हम पढ़ते हैं घन कोण। दोस्तों घन कोण को हम लोग ठोस कोण भी कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। अब सिर्फ इतना सा मुझे समझाओ दोस्तों, सिर्फ इतना सा समझाओ, ठोस की बात तरबूज है, जैसे तरबूज है, तरबूज का आपने ऊपर का हिस्सा ले लिया, याद है तरबूज का आप जब ऊपर का हिस्सा लेते हो, मान चलिए कोई एक आर्क है, ऊपर का हिस्सा निकाल लिया, तो ये जो कोण बना है नुकीला हिस्सा, ये हो गया ठोस कोण। अब ये निकलता तो भाई इसकी जरूरत किसकी, भाई ये जो भी इसकी त्रिज्या होगी यानी कि आर त्रिज्या हो गई, और प्लस में ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, एक एरिया, हरे रंग का जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। अब तुमसे कोई पूछे कि बताइए ठोस कोण, ये जो ठोस कोण है, ये ठोस कोण का सूत्र क्या हो गया, तो आप बोलेंगे क्षेत्रफल, जो ऊपर क्षेत्रफल दिया जाए, क्षेत्रफल और बटे में त्रिज्या, इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो ये तुम्हारा आ गया ठोस कोण का फॉर्मूला। यानी इसकी जो ऊपर की जो सतह है, जितना हिस्सा ये है ठोस का, और वहां से जो एंगल बन रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या है, दूरी है, उस दूरी का स्क्वायर आप कर दीजिए, ऊपर सतह का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल रख दीजिए, आपका फॉर्मूला बन गया। ठोस कोण को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं,
और क्षेत्रफल को हम लोग एरिया से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या या दूरी को हम लोग r से r स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला बन जाता है a/r स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपका आसानी से क्लियर हो गया होगा। यानी कि क्षेत्रफल, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल तथा त्रिज्या या दूरी के वर्ग के अनुपात को ठोस कोण कहते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, लिख लेना, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। और समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी है तो उसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक माइक्रोन का मान कितना है तो आप बोलेंगे 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मिली का मान कितना है तो आप बोलेंगे 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेंटीमीटर का मान कितना है तो आप बोलोगे 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। अब अगर ये सब चीज क्लियर है तो सिर्फ सवाल ये है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और अब जो अगला लेक्चर 4 आएगा, वो आपका आएगा विमाएं। लेक्चर 4 हमारा आएगा विमाएं। ये विमाएं क्या है, विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 4 में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।